हेलो गाइस, इस टाइम में गेम वेरीफाई करूंगा GTA 5 का न्यूज़ जैन बुक 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो सुनने को लाइक कर देना यार, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो इसके अंदर है इंटेल का Iris Xe इंटीग्रेटेड GPU। देखते हैं GTA 5 में कैसे परफॉर्मेंस देता है। तो गेम की सेटिंग्स बताता हूँ। तो मैं 720p एंड 1080p दोनों पे खेल के दिखाऊंगा आपको। एंड जो सेटिंग्स रहेंगी वो मीडियम रहेंगी। तो सेटिंग्स आप देख लो, पहले सारी सेटिंग्स मीडियम पे हैं। नॉर्मल, मीडियम कह दिया मैंने, नॉर्मल पे है। तो अभी 1080p डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन 1080p है। रेजोल्यूशन भी दिखाई देता हूँ आपको। तो देख लो, अभी 1080p है। एंड रूम का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मल्स का इतना अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे हम टेम्परेचर्स का, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। मैक्स टेम्परेचर तो फिर समर्स में ही पता लगेगा। बाकी 25 डिग्री के हिसाब से टेम्परेचर देख लेंगे हम कितने जाते हैं मैक्स। एंड इसके अंदर कोई वैसे मोड वगैरह नहीं है जैसे गेमिंग लैपटॉप में होता है आर्मी ग्रेड। तो इसके अंदर वो तो नहीं है। अब थोड़ी गेम चॉपी हो चुकी है। जब 50+ FPS में मिल रहे थे तो गेम अच्छी चल रही थी। इसमें मैंने कई बार नोटिस किया कि चार्जर निकालो तो FPS कई बार बढ़ जाते हैं। तो ऐसे गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो चार्जिंग से कोई मतलब पंगा नहीं है इसका। जैसे गेमिंग लैपटॉप में चार्जिंग से ही मतलब पूरी परफॉर्मेंस मिलती है, तो ये सीन इसके अंदर नहीं है। हम बैटरी पे भी गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन बैटरी जल्दी डाउन होगी, बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, तो फिर वो रिकमेंडेड नहीं होता बैटरी पे गेमिंग करना, क्योंकि बैटरी की लाइफ पे असर पड़ता है। तो ये जैसे ही मैंने चार्जर निकाला है वैसे ही मेमोरी यूजेस बढ़ गई। देखो 1500 के करीब टच होने लग गई है। तो मैं चार्जर फिर से लगा देता हूँ, शायद हमें अब FPS ज़्यादा मिल जाए। हाँ देखो, FPS का मतलब चार्जर से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कई केस में निकालने पे चार्जर अच्छे मतलब FPS मिल रहे हैं, कहीं पे डाउन हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम खुले एरिया में जाके देखते हैं हमें कितने FPS मिलते हैं। खुले एरिया में जाके देखते हैं। हो गया। तो रैम देखो 11 GB रैम यूज़ हो रही है एंड मेमोरी यूज भी सही हो गई है। अब 1800+ यूज़ हो रही है। तो गेम चालू करते हैं में 60 FPS मिलने लग जाते हैं, लेकिन बाद में कम हो जाते हैं 1080p पे। 720p पे देखते हैं कितने मिलते हैं। एक बार चार्जर फिर से डिस्कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि मुझे चार्जर से बहुत ही फ़र्क देखने को मिला था। ये देखो FPS बढ़ गए। तो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, तो फिर ऐसा तो कुछ थोड़ा बहुत तो होगा ही फिर। अब देखो FPS बढ़ गए हैं, गेम भी कोई शटर वगैरह नहीं कर रही। फिर एकदम से कम हो गए हैं। तो ये थोड़ा बहुत मुझे बग लग रहा है लैपटॉप में ड्राइवर्स का। मे बी फ्यूचर अपडेट में फिक्स हो जाएगा। तो ये देखो
47 FPS 48 FPS। चार्जर लगाएं तो बढ़ गए। तो बहुत ये हो रहा है, जैसे चार्ज लगाते हैं कई बार बढ़ जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, कई बार बैटरी भी खेलो तो बढ़ जाते हैं। अब देखो GP यूजेस देखो, यूजेस नहीं मेमोरी यूजेस देखो, 2 GB के ऊपर यूज़ हो रही है अब। तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन में बग है। मैं फिर से कह रहा हूँ गेमिंग लैपटॉप ये नहीं है, तो गेमिंग लैपटॉप की तरफ जज ना करना, मतलब उसकी तरह जज ना करना परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड साथ में इंटीग्रेटेड GPU है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 720p पे परफॉर्मेंस। तो ये मैंने कर दिया 720p। थर्टी FPS ओनली, 45 FPS हुआ है ना 720p पे। ओह, ये तो सेटिंग्स आपने अब कई बार चेंज हो जाती हैं, मतलब बटन एकदम से फास्ट चल जाते हैं। अब हुआ 720p, 600p पे चले गया था। तो मैंने पहले खेली थी 720p थे, 60-70 FPS मिल रहे थे। देखा, चार्जर निकाल के प्लग इन किया तो FPS 70 पहुँच ही गए, जितना मैंने कहा था आपको। तो ये भी कह रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा बग है लैपटॉप में, फ्यूचर अपडेट में भी फिक्स हो जाए। मे भी इस पीरियड में ही हो सकता है खाली। ऐसे तो मैंने ड्राइवर वगैरह सारे अपडेट किए हुए हैं। मैंने इंटेल का जो है ना इसका IRS वाला वो भी निकाल के दोबारा डाल दिया, मतलब ड्राइवर अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल भी कर लिया। एंड स्टार्टिंग जब गेम स्टार्ट करो ना, जो GPU की मेमोरी यूजेस होती है ना वो 800 या 500 के करीब होती है। फिर थोड़ी देर गेम खेलो फिर बढ़ जाती है, जो कि स्टार्टिंग से ही मतलब इतनी स्टार्टिंग से इतनी रहनी चाहिए। मैंने खुले एरिया में जाना था यार। आगे थर्मल्स की बात करें तो देख लो 69 के ऊपर अभी तक टेम्परेचर नहीं गया। तो अब 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है। विंटर्स चल रहे हैं, मतलब अभी पूरे विंटर्स नहीं आए हैं। तो गर्मियों में मान लेंगे जाएगा ये, अगर एक्सपीरियंस से बताऊँ तो 30 डिग्री अगर रूम टेम्परेचर हो तो जाएगा भाई 80-85 तक जाएगा, जो कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से देखें तो नॉर्मल है, लेकिन प्रोफेशनल लैपटॉप के हिसाब से देखें तो फिर नॉर्मल नहीं है। वैसे भी गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, तो आप फिर कैजुअल गेमिंग ही कर पाओगे। लाइक PUBG भी लाइट आप खेल सकते हो, एंड वो ज़्यादा कुछ हाई गेम भी नहीं है, तो टेम्परेचर भी उसमें कम ही रहेंगे। बाकी गेम तो मेरी स्ट्रीम वाली है, तो आप ठीक मिल रहे हैं FPS 720p के हिसाब से। थोड़ा पैदल भी चल लेते हैं, वॉकिंग हो जाएगी। वो देखो 92 FPS टच हो गए थे। ये और पहाड़ पे जाता हूँ मैं। बाकी एक आध और गेम टेस्ट करनी पड़ेगी, तब सही पता लगेगा ऑप्टिमाइजेशन का क्या है ग्राफिक कार्ड की। वॉरज़ोन कर लेंगे ट्राई, अगर चलेगी तो। ऐसे तो बहुत ही हाई डिमांडिंग गेम है वो तो, GTA 5 के मुकाबले में तो खैर ही चले वो तो। ओह क्या बचा हूँ मैं। अरे अरे वाह,
ये होती है फूटी किस्मत। ये देखो ड्राइवर उधर है, वो मर चुका था ड्राइवर, बस वो मर गया, उसका हाथ मतलब पैर स्टीयरिंग एक्सीलेटर पे गया हैंडल उसका स्टीयरिंग व्हील भी मेरी तरफ ही आया, ऊपर चढ़ गया। बदला ले लिया, मरने के बाद ही मार दिया, और कहीं जिंदा ना हो जाए। देखो अब जीपी यूजेस देखो कम हो गई, या यूजेस बोल रहा, मेमोरी यूजेस, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, केस पड़ गया एक तो। चलो इतना रिव्यू तो वैसे काफ़ी है। 70 डिग्री तो वैसे टच भी नहीं हुआ है, 69 पे गया था मैक्स, उसके बाद फिर कम हो गया। वैसे इसके अंदर सिंगल फ़ैन है, तो गेमिंग लैपटॉप है नहीं जो डबल फ़ैन होंगे, सिंगल फ़ैन है, गेमिंग के लिए तो बना भी नहीं है। लेकिन आपको इंटेल आयरस एक्सी की परफॉर्मेंस मैंने दिखा दी इसके अंदर GT5 में, आपको 720p पे आराम से 60+ FPS मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।